हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप दैट यू ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट, तो जल्द ही खुशखबरी है, जल्द ही अपने स्कूल्स रीओपन होंगे, ठीक है। और दोबारा से हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो बट देखना ये है कब। तो अभी से कोई प्रेस्क्राइब डेट नहीं आई एजुकेशन इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कि स्कूल्स कॉलेजेस को कब रीओपन करा जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर शटडाउन हट रहा है तो फिर डेफिनेटली कुछ दिन बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में से भी लॉकडाउन हट जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है। पर साथ के साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल तक अपने घर पर ही रहना है, ऐसा नहीं है लॉकडाउन हट गया तो आपको बाहर जाना है। तो अपने घर पर सेफली रहना है। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड तो आपने खाना ही है, और पढ़ाई साथ साथ करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज की डेट डाल लीजिए, 22 मई 2020। और चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 7, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू अ फैक्टर। क्लियर स्टूडेंट? ये चैप्टर नंबर 7 हमारा रनिंग है। और हम लोगों ने सीखा था कि भाई फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं, हम लोगों ने सीख लिया था वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, और हम लोगों ने सीख लिया था कि शॉर्ट रन क्या होता है, हम लोगों ने सीख लिया था लॉन्ग रन क्या होता है, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें हम लोग सीख चुके थे। तो स्टूडेंट आइए आज हम बात करते हैं इसकी थोड़ी अहम चीज़ों की। इस चैप्टर का जो अहम बेस है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है स्टूडेंट, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट मतलब होता है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, अच्छा फिनिश्ड गुड्स मतलब क्या होता है? फिनिश्ड गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो फैक्ट्री के अंदर बनकर तैयार हैं बिकने के लिए, मतलब बिल्कुल रेडी फॉर सेल है, ठीक है ना। रेडी फॉर सेल है, उन्हें हम फिनिश्ड गुड्स बोल देते हैं, और उन्हीं को ही बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। टोटल प्रोडक्ट यानी अगर कोई फैक्ट्री टोटल प्रोडक्ट, लेट से बिस्किट की फैक्ट्री है, उसने 100 पैकेट बिस्किट बनाए, यानी 100 यूनिट, 100 पैकेट बिस्किट 100 यूनिट, तो टोटल प्रोडक्ट कितनी होगी? टीपी इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स। क्लियर है स्टूडेंट? मतलब टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल कितने पैकेट्स या कितने प्रोडक्ट यूनिट बनकर तैयार है। क्लियर है? और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो भाई कोई क्रिकेट बैट की कोई फैक्ट्री है और उसने बैट बनाए भाई 100 एक महीने में, तो बोलेंगे भाई टोटल प्रोडक्ट जो है इस फैक्ट्री का कितना है? 100। या कोई और ले लो यूनिट की भाई, कुछ भी यार, कुछ भी यूनिट ले सकते हो, टेबल ले सकते हो कि भाई एक फैक्ट्री जो है वो टेबल बनाए 150, तो टोटल प्रोडक्ट कितनी है? 150। टोटल प्रोडक्ट बहुत सिंपल है कि भाई टोटल प्रोडक्ट कितने आज की डेट में बिकने को रेडी है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होके बिल्कुल तैयार है बिकने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर बात करते हैं स्टूडेंट एवरेज प्रोडक्ट की, यानी कि एपी। एपी बोले तो एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है भाई? एवरेज प्रोडक्ट मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब जो प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लो टोटल प्रोडक्ट है 1000 यूनिट्स, और जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था एग्जाम्पल? हमने बिस्किट, बिस्किट के पैकेट लिए थे, ठीक है। अब बिस्किट के पैकेट लिए थे हमने, अब क्या है, इस बिस्किट के पैकेट कितने बजाय हम बनाए, हम लोगों ने 1000 पैकेट बना दिए। अच्छा, अब इस पैकेट को बनाने में दो तरीके के फैक्टर लगे थे, कौन कौन से? एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना। तो फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही रहता है, उसको छोड़ो, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर पर आते हैं हम लोग। वेरिएबल फैक्टर की वजह से ही ये आउटपुट है, जो टोटल प्रोडक्ट है ये बढ़ती और घटती रहती है वेरिएबल फैक्टर की वजह से, ठीक है ना स्टूडेंट। वेरिएबल फैक्टर की वजह से ये बढ़ती और घटती रहती है, यानी कि अब क्या करेंगे, वेरिएबल हम कि एक वेरिएबल की वजह से, एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर की वजह से
कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि एपी एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि टोटल प्रोडक्ट अपॉन में वेरिएबल फैक्टर, फॉर एग्जांपल लेबर, अपॉन में लेबर, ठीक है ना, अपॉन में लेबर, या मतलब कोई भी वेरिएबल फैक्टर जो हो। लेट से अगर मैं आपको बात करूंगा कि भाई अगर 100,000 यूनिट प्रोड्यूस करिए बिस्किट की, तो उसमें जी 10 लेबर लगे थे, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट कितनी हुई 100, यानी कि एक लेबर ने कितने बिस्किट बनाए, 100 बिस्किट बनाए। समझ रहे हो स्टूडेंट, समझे कि नहीं मेरी बात। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि भाई एक वेरिएबल फैक्टर ने कितने एवरेज प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि मान लो भाई क्रिकेट बैट है, ठीक है, क्रिकेट बैट है एक, वो बैट क्या है, मान लो अभी जैसे मैंने बताया था 100 बैट बनाती हैं, 100 यूनिट बैट। अच्छा, अब ये तो हो गया टीपी, यानी कि टोटल प्रोडक्ट हो गया 100। और मैं आपको कहूँ कि भाई हमने यहाँ वेरिएबल फैक्टर हमारे लेबर ले रखे हैं, लेबर 2 है, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, टीपी अपॉन लेबर, यानी वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 50, यानी कि इसका 50 का क्या मतलब है, 50 का मतलब भाई एक लेबर ने 50 बैट बनाए हैं, मतलब दोनों लेबर ने, एक ने 50 दूसरे ने 50 बैट बनाए। तो ये एवरेज प्रोडक्ट हो गया कि इन प्रोडक्ट का एवरेज क्या है, ठीक है ना, एवरेज आउट कर लिया। फिर है स्टूडेंट एमपी। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा, अब इस मार्जिनल वर्ड से आप लोगों को याद आ रहा होगा मार्जिनल यूटिलिटी। अगर नहीं भी आया तो याद करो, आप लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जैसे टोटल यूटिलिटी होती थी 0, 8, 14, 18, 20, कुछ याद आया स्टूडेंट, ठीक है, ये होती थी। तो आप एम यू कैसे निकालते थे, एम यू निकालते थे इन दोनों का डिफरेंस, कितना है 8, यहाँ तो कुछ आता ही नहीं था क्योंकि इसके ऊपर तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं था। फिर इन दोनों का डिफरेंस 6, फिर इन दोनों का डिफरेंस 4, फिर इन दोनों का डिफरेंस 2, फिर इन दोनों का डिफरेंस 0, और फिर इन दोनों का डिफरेंस -2, ठीक है ना, यही है स्टूडेंट। तो बिल्कुल ऐसा ही एमपी है। अगर हमें टीपी दिया हुआ है, टीपी लेट से दे रखा है 100, 150, 200, तो एमपी भी यही होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 50 और यानी कि 50, ठीक है ना। अगर देखो इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो इस चीज को देखो कि एमपी हमने कैसे फाइंड आउट करा, टीपी एन कौन से नंबर का है, मान लो ये 1 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू ये पहले नंबर पे ही है, टीपी 100 जो है पहले नंबर पे है, तो यहाँ n की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस टीपी n+1, माइनस टीपी n+1, सॉरी मैं इसका इसका उल्टा आपको बता दिया, टीपी n+1 माइनस टीपी n, ठीक है, यानी कि n नंबर पर ये है, ठीक है, और n+1 यानी इससे एक नंबर ऊंचा कौन सा है, ये वाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है एमपी। इस फॉर्मूले को मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चों आप बुक में देखते हो कंफ्यूज हो जाते हो, ये फॉर्मूला आपको कहीं भी यूज करने या लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस खाली आप इस बात को समझो कि मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है दो टोटल प्रोडक्ट के बीच का। अच्छा, ये टोटल प्रोडक्ट कैसे बढ़ रही है स्टूडेंट, ये आपको पता है, ये 100, 150 हो गई, 200 हो गई, क्या क्यों हो गई, ये किसकी वजह से हो गई, फिक्स्ड फैक्टर की वजह से हो गई, नहीं जी, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स रहता है, उसकी वजह से आउटपुट पे तो, अब क्योंकि अब हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, लॉन्ग रन भूल जाओ, वो लॉन्ग रन मैंने आपको समझा दिया, लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट भूल जाओ आपके सिलेबस में, अब शॉर्ट रन को आपने क्लियरली पढ़ना है, तो ये शॉर्ट रन में जा रहे हैं हम, तो शॉर्ट रन में फिक्स्ड वाला है वो फिक्स्ड रहेगा, उसको भूल जाओ। ये जो टीपी बढ़ रही है 100, 150, 200 किसकी वजह से बढ़ रही है, वेरिएबल फैक्टर की वजह से बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ रही है, वेरिएबल फैक्टर की वजह से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा होगा, कोई एक लेबर लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, इसलिए बढ़ गई 100, 150, 200। तो एमपी क्या है, एमपी सिर्फ ये बता रहा है कि अगर लेबर बढ़ाई जाती है
अगर लेबर बढ़ाई जाती है, या कहने का मतलब ये, अगर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो उससे टोटल प्रोडक्ट पर कितना इफेक्ट आया या टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, ये दिखाता है एमपी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? एक बारी हम लोग टेबल से और क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इन तीनों के बीच का मतलब समझ आए, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो, किसी भी फैक्ट्री के लिए हमें दो प्रोडक्ट चाहिए, एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल फिक्स्ड है स्टूडेंट, कैपिटल लगी 10 10 10 10 10, फिक्स्ड रहेगी ऊपर से नीचे तक फिक्स्ड, ये फिक्स्ड फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर हम जैसे कि मानते हैं या लेबर मान लेंगे, वेरिएबल फैक्टर हो गया ये। लेबर हमने पहले 1 लगाई, फिर 2 लगाई, फिर 3 लगाई, 4, फिर 5, फिर 6। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट, जब हम 1 लेबर थी तो प्रोडक्ट बन रही थी 50, 2 लेबर हुई तो 90 प्रोडक्ट होने लगी, 3 हुई तो 140, 4 हुई तो 5 हुई तो, ठीक है, 5 तक बहुत है। यानी लेबर बढ़ रही है तो टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, लेबर अगर घटती तो टोटल प्रोडक्ट भी घटता। असल में हो क्या रहा है ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि इनके बीच का रिलेशनशिप होगा क्या। आज मैं खाली आपको इतना समझा रहा हूं कि टीपी या ये वेरिएबल फैक्टर का यहाँ या ये का यहाँ या एपी या ये एमपी, इनका मतलब क्या है, क्या मतलब है इनका, और ये क्यों एक साथ में ऐसे लिखे गए हैं, मैं खाली आपको इतना समझा रहा हूं। बाकी इनके बीच का रिलेशन हम लोग कल सीखेंगे अच्छे से, टेबल प्लस डायग्राम के साथ। आज मैं खाली इंडिविजुअली इनका मतलब आपको बता रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो फिक्स्ड फैक्टर है स्टूडेंट्स, ये फिक्स्ड फैक्टर हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये तो ऐसे लिखा जाएगा, कोई भी अमाउंट हो ये हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो सब में 5, अगर यहाँ 50 लिखा होता तो सब में 50, और अगर यहाँ 100 लिखा होता तो सब में 100 होता। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, और मैं आपको बताऊं कि जो अब वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5, वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, इस वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने की वजह से टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, बट असल में आप देखोगे अमाउंट बढ़ रही है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ रही। कैसे बताता हूं आपको, जैसे मान लो एक लेबर था तो उसने 50 यूनिट बनाई स्टूडेंट, अब कायदे से 2 लेबर लगे हैं तो बताओ कितनी आउटपुट बननी चाहिए थी, 100। भाई एक ने 50 बनाई तो दूसरा लगा तो टोटल 100 होनी चाहिए थी, पर असल में कितनी बढ़ रही है, 90। यानी कि आउटपुट बढ़ नहीं रहा है, जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो खाली बस इतना समझ लो कि ये जो भी चेंज आ रहा है 50 90 120 140 50, ये सब किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएबल फैक्टर की वजह से। ठीक है, अब इसका एपी कैसे निकालेंगे, एपी ऐसे निकालेंगे कि ये टोटल प्रोडक्ट 50 है और वेरिएबल फैक्टर 1 है डिवाइडेड बाय 1, ये टोटल प्रोडक्ट 90 है और वेरिएबल प्रोडक्ट 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, ये टोटल प्रोडक्ट 120 है और वेरिएबल फैक्टर 3 है तो 120 डिवाइडेड बाय 3, टोटल प्रोडक्ट 140 है, वेरिएबल फैक्टर 4 है तो डिवाइडेड बाय 4, 150 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे करके आप लोग एपी निकाल लोगे, ऐसे करके आप लोग एपी निकाल लोगे। निकाल लिया एपी, उसके बाद एमपी कैसे निकालोगे, और एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब होता है कि भाई अगर ये लेबर को बढ़ा रहे हैं, अगर ये वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं तो उससे टोटल प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ रहा है, ये बताता है मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि यहां तो लेबर 1 है, यहां तो लेबर कितनी है स्टूडेंट, 1, अगर लेबर 1 भी नहीं थी, मतलब वेरिएबल फैक्टर अगर 0 होंगे तो आउटपुट भी हमेशा क्या होगी, 0, ये ध्यान रखना। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो वहां पर भी फिक्स्ड होगी, क्योंकि रूम का किराया तो जाएगा ही जाएगा, भले ही आप वहां कुछ भी मत बनाओ। और हाँ, लेकिन रॉ मटेरियल अगर नहीं लाया, भाई लेबर ही नहीं लगाई आपने, लेबर ही नहीं लगाई तो बनाएगा कौन, इसलिए आउटपुट 0। कहने का मतलब यह है कि वेरिएबल फैक्टर अगर 0 होगा तो हमेशा आउटपुट भी 0 होगी। तो अब अंदाजा लगाओ कि
आप दिमाग में ही करो ये चीज, जैसे बुक में नजर नहीं आएगा, 1 से शुरू होगा, दिमाग में लगाओ कि भाई अगर एक भी नहीं था लेबर और फिर हमने एक बढ़ाया तो उससे टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, टोटल प्रोडक्ट 0 से 50 हो गई, यानी एमपी क्या हो गया 50। अब एक और बढ़ा दिया, 1 से 2 कर दिया, कितना चेंज आया 40 का। 2 से 3 कर दिया, कितना चेंज आया, 120 में से 90 गए 30। एक और चेंज कर दिया तो इन दोनों में कितना चेंज आया टीपी में 20 का। एक और चेंज कर दिया 10 का। तो ऐसे करके आपको एमपी फाइंड आउट करना है। असल में एमपी का क्या मतलब है स्टूडेंट, एमपी का मतलब ये है कि भाई लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर में कुछ चेंज आ रहा है तो उससे टोटल प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ा, कितना असर पड़ा, वो शो करता है एमपी। क्लियर है? तो एक दो टेबल मैं आपको ऐसी ही दूंगा जो आप लोगों को करनी है, ठीक है, ऐसी बना के देखनी है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाऊंगा स्टूडेंट इस चैप्टर का, और सिर्फ इस चैप्टर का ही नहीं, वो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से वो जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो तकरीबन हर एक एग्जाम में आपको नजर आ ही जाएगा, ठीक है ना, तकरीबन आपको हर एक एग्जाम में नजर आ जाएगा। और एग्जाम में नजर ना भी आए तो उसमें से 1 या 2 नंबर के मार्क्स तो दिख ही जाएंगे, मार्क्स के क्वेश्चन तो दिख जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। तो ये करिए, आप आज का होमवर्क करिए और फिर नेक्स्ट क्लास में बी प्रिपेयर्ड फॉर सम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर स्टूडेंट? तो बाय बाय एंड टेक केयर।